तो साल है 1988 का। जगह है नॉर्थ वेनन नाम की एक छोटा सा टाउन, जहां लियान नाम की एक 16 साल की लड़की 16वें जन्मदिन पर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ठीक 2 दिन बाद एक और कत्ल हुआ उसी टाउन के जंगल में, जिसमें लड़की अपने पेरेंट्स के साथ केबिन में एंजॉय करने गई थी। लेकिन सुबह उसकी लाश मिली और सिलसिला यही रुका नहीं। मरीना नाम की लड़की भी कुछ इस तरह से उसकी लाश मिलती है उसके गार्डन में हैलोवीन वाले दिन। चीजें काफी दिल दहला देने वाली है। ये सब कुछ लगातार और बड़ी जल्दी हो रहा है। उससे भी हैरानी वाली बात ये है, ये सब कुछ एक ही टाउन में हो रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया और खुलासा हुआ कि तीनों ही लड़कियों की उम्र 16 साल थी। उन्हें 16 बार चाकू से गोद कर मारा गया था, इसलिए उस कातिल का नाम स्वीट 16 रख दिया जाता है वहां के लोगों द्वारा। हालांकि पुलिस उसे कभी पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन उसके बाद फिर कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं उस टाउन में। तो लोगों को लगा शायद वो मर गया होगा। पर हाँ, कुछ लोगों की थ्योरीज ने ये जरूर पता लगा लिया कि वो कातिल मास्क पहनता है। खैर, अब तो सदियां बदल चुकी है, 2026 आ चुका है, लेकिन वो खौफ अभी भी है लोगों के अंदर। वो अभी उसे भूले नहीं है उस कातिल को। और आज तो हैलोवीन भी है, जिसके चलते कुछ लड़कों ने स्वीट 16 के वो मास्क को आउटफिट बना लिया है और लोगों को उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस नाम का एक शख्स हर हैलोवीन में इसी टाउन में आता है। हालांकि पहले वो यहीं रहता था, लेकिन कुछ चीजों के कारण उसे ये छोड़नी पड़ी। जब भी वो यहाँ आता है, हमेशा उसी कातिल के बारे में बातें करता है और लोगों को उन जगहों से वाकिफ करवाता है, उनके पीछे की कहानियां सुनाता है जहां जहां वो हादसे हुए थे। ऐसा लगता है कि मानो उसे कुछ ज्यादा दिलचस्पी है इस स्वीट 16 नाम के कातिल में। बात आती है जिमी नाम की 17 साल की लड़की पर, जो आज कॉन्सर्ट में जाने वाली है। उसके लिए वो पूरी तैयार भी हो चुकी है, लेकिन अहम समय पर उसकी माँ पैम ने उसे जाने से रोक दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर गई तो हो सकता है कि वो कातिल उसकी जान ले ले। आज तो हैलोवीन भी है, पर जिमी उसे समझाती है कि उस बात को बीते 35 साल हो चुके हैं माँ, और अब कोई भी उन बात पर यकीन नहीं करता। सबको वो बस कहानियां लगती है। लेकिन पैम उन कहानियों को करीब से जानती है, क्योंकि जो 3 लड़कियां मारी गई थी उस दौर में, वो सभी उसकी क्लासमेट थी, और इसीलिए वो उसे सख्ती से ना कह देती है। इतने में जिमी के डैड बीच में आ गए और कहा कि कोई बात नहीं, मैं जिमी के कॉन्सर्ट तक उसे छोड़ देता हूँ, बेचारी का मूड खराब मत करो। उसी दौरान पैम के फोन पर किसी अननोन शख्स का टेक्स्ट आता है, जिसको देखकर वो एकदम से घबरा गई। ऐसा बिहेव करने लगी जैसे उसने सुना ही नहीं कि वो टेक्स्ट आया हो। तो अब ब्रैड यानी कि जिमी के डैड उसे कॉन्सर्ट से पहले उसके दोस्त के घर लेकर जाते हैं, जिसका नाम एलिमा होता है। उसी दौरान एलिमा की मॉम भी उसे ब्रैड की मुलाकात होती है, जो कहीं जा रही थी। पूछने पर पता चला कि आज उनके ऑफिस का ऑफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। ब्रैड को काफी अजीब लगा, पर किसी के लाइफ में दखल देना उसे जरूरी नहीं समझा। तो वहीं दूसरी ओर पैम टाउन में हैलोवीन कैंडीज बांट रही थी। लोग काफी अजीब अजीब से आउटफिट में घूम रहे हैं। ऐसी एक शख्स आया जिसने उसी कातिल का मास्क पहना है। पैम को लगा कि शायद ये इसी टाउन का होगा, लेकिन असल में वो वही 35 साल पहले वाला कातिल था, जो चाकू लेकर उसके पीछे उसके घर में घुस गया। पैम ने दरवाजा बंद करके फौरन पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब तक वो अंदर आ चुका था। वो भागती नहीं, बल्कि उसे 2-2 हाथ करना शुरू कर दिया। यह हम समझ पाते हैं कि वो कोई आम औरत नहीं है, और उसने उसे एक हद तक चोटिल भी कर दिया था। लेकिन अंत में वो उसके हत्थे चढ़ गई, और फिर वही हुआ जो उन तीनों लड़कियों के साथ हुआ था। 16 बार बड़ी बेरहमी से उसके शरीर पर जिंदा हालत में चाकुओं से घोंपा गया, फिर वही उसी हालत में छोड़ दिया गया। आधी रात को कॉन्सर्ट खत्म हुआ, जिमी घर में आई। जब उसने अपनी माँ को ऐसी हाल में देखा तो उसकी रूह कांप गई। फौरन टाउन में अलर्ट कर दिया जाता है। क्रिस भी वहां मौजूद था, जो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट है, और आज उसकी हेडलाइन थी 35 साल बाद लौटा स्वीट 16। अपने पुराने अंदाज में अपनी माँ की ऐसी मौत को देखने के बाद जिमी पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। इस सदमे के चलते उसने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया। पर एलिमा के कहने पर वो एक दिन स्कूल आती है, और उसी समय वहाँ कुछ ऑफिसर आते हैं जो उसे कुछ पूछताछ करते हैं उस रात के बारे में। उसी दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि उस रात जब उसने अपनी माँ को देखा तब उसके पिता कहाँ थे, क्योंकि उन्हें ये पता चला है कि तुम्हारी मॉम और क्रिस के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है, और हमें इसका एक अलग ही एंगल लग रहा है। अब जिमी उनके इशारे को समझ जाती है, इसीलिए वो उन पर भड़क पड़ी और कह दिया कि ये तो आप लोगों की नाकामी है। 35 साल पहले ही अगर उसे ढूंढ लिया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। घर आकर वो रात में क्रिस के चैनल को देखती है, जिसमें वो कई प्रकार की थ्योरीज बता रहा है। ये हुआ, वैसे हुआ, बहुत ही कुछ, जिसे बड़ी ही गौर से जिमी सुन रही थी। कि तभी उसके पिता रूम में आए और उन्होंने उसे खास मना किया कि ये सब मत देखो। क्रिस जैसे लोग सिर्फ लोगों की मौतों का मनोरंजन करते हैं, उन्हें बनाकर बेचते हैं। इन्हें लोगों की मौतों से उनकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई दुख होता है। अगले दिन बेचारी अकेले इधर उधर भटक रही थी वो, तभी उसे उसकी दोस्त दिख गई
जो अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। दरअसल ये प्रोजेक्ट उसकी मॉम का ड्रीम था, लेकिन उन्होंने इसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये सफल नहीं हो सका। लेकिन अब वो इसे पूरा करके रहेगी। एलेमा यहाँ पर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन अभी वो इसे बना नहीं पाई। क्या ऐसा मुमकिन भी है? कोई समय यात्रा कर सकता है? आपको क्या लगता है? जब जिमी अंदर गई तो उस टाइम मशीन में वही तारीख डाल रखी थी जिस दिन पहले खून हुआ था इस टाउन में, क्योंकि एलेमा का ऐसा मानना है कि वो देखना चाहती है कि उस समय लोगों का क्या रिएक्शन था। हालांकि बाकी के स्टूडेंट उसे इस प्रोजेक्ट का मजाक बनाते हैं क्योंकि ये सिर्फ मूवीज में पॉसिबल, हकीकत में नहीं। ये भी तो एक मूवी है। नेक्स्ट डे जिमी सीधा क्रिस से मिलने पहुंच गई और डायरेक्ट पूछ लिया क्या उसके और मेरी मॉम के बीच में कुछ चल रहा है। तो क्रिस ने इस कहानी के थोड़े पत्ते खोले। असल में पैम सिर्फ उसकी मदद कर रही थी ताकि मैं उस कातिल के बारे में लोगों को और ज्यादा आगाह कर सकूं या फिर उसे पकड़वा सकूं। इस चीज के लिए हम दो कभी कभी आपस में बात भी किया करते थे। क्रिस ने एक नोट दिया जो उसकी मॉम को आज से 35 साल पहले मिला था, जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट वन डे, तुम अगली हो गई एक दिन। इस नोट के बाद पैम खुद को तैयार करना शुरू कर देती है ताकि कभी भी अगर वो दिन आए तो उस कातिल को मार सके। पर अफसोस कि वो दिन आया भी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं सकी। इतना जानने के बाद जिमी के होश उड़ गए कि आखिर ये सब मॉम ने उसे बताया क्यों नहीं। लेकिन वो ये सब कुछ खत्म कर देगी, यानी कि शुरू से। और इसके लिए वो पहुंची सीधा एलेमा के पास और कहा कि उसे उस टाइम मशीन को यूज करना है, पर उसने कहा कि वो अभी तैयार नहीं हुई है और गारंटी नहीं है कि वो चलेगी या फिर नहीं। तभी दोस्तों वहां वो कातिल आ गया जो सिर्फ जिमी को मारना चाहता था, क्योंकि वहां एलेमा भी खड़ी थी, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागा। जरूर कुछ तो बात है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए बेचारी इधर उधर भागती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन रात हो चुकी है और इस समय उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आता। उसने खुद ही 2-3 बार हाथ पैर चलाए, पर उस कातिल के पास चाकू था, इसीलिए वो वापस से भागी और जा पहुंची उसी टाइम मशीन के पास जिसमें एलेमा पिछले 2 साल से बना रही थी। उसने वहीं छुपने का सोचा क्योंकि वो चारों तरफ से ढका हुआ था, परंतु वो वहां भी आ गया और चाकू से लगा हमला करने लगा। और उन्हीं में से एक हमले के चलते चाकू लग जाता है उस टाइम मशीन की स्क्रीन पर, जिससे अचानक कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। धीरे धीरे सिर्फ उस जगह की रफ्तार बढ़ने लगती है। ऐसा लगने लगा मानो जिमी किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठी हो। दरअसल दोस्तों वो मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अब वो जिस चीज को महसूस करने वाली है उसे समय यात्रा कहते हैं। अब एलेमा ने डेट तो पहले सेट कर दी और इसीलिए कुछ पल के अंदर उस दौर में वो चली जाती है जहां अभी कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, होगा जरूर, ये उसे पूरा पता है। वो 2026 से सीधा 1988 में पहुंच जाती है और जो लोग अभी बूढ़े हो चुके हैं वो उस समय अपनी जवानी के उरूज पर थे। ये सब देख पहले तो जिमी को यकीन नहीं हुआ। जब उसने एक लेडी से इस साल को पूछा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या सच में उसने समय यात्रा कर लिया है? अब जब उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में पास्ट में आ चुकी है तो उसका सबसे पहला काम होगा उस पार्टी को रोकना जिसमें उस समय का सबसे पहले खून हुआ था। वो बर्थडे पार्टी जिसके लिए वो सीधा पहुंची टाउन के स्कूल में, जहां उसने एक वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लिया, ये कहकर कि वो कुछ देर खेलना चाहती है। पर वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वहां वही तीनों लड़की मौजूद थी जिनका खून हुआ था। पर सिर्फ यही नहीं, वहां कोई और भी था जिसे देखकर वो हैरानी से पागल हो गई। दरअसल वो थी उसकी मॉम, जो उसे बड़ी ही गंदी गंदी गालियां देकर बुली करती हैं, जो देकर वो समझ गई उसकी मॉम शुरू से ऐसी अकड़ू टाइप थी। यहाँ तक कि स्कूल की सारी लड़कियां उसे डरा करती हैं। अब जब ये लोग गेम खेल रहे होते हैं तो उसी दौरान उसे पता चला कि वो पार्टी आज रात होने वाली है जिसमें लियाना का कत्ल होने वाला है। इसीलिए वो फौरन अपनी मॉम और उन तीनों लड़कियों को उस पार्टी को कैंसिल करने को कहती है, क्योंकि ऐसा करके वो बड़ी ही मुसीबत में फंस सकती हैं। पर वो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। भला उस छोटी सी बच्ची पर कौन यकीन करेगा? कोई उसे यहाँ जानता भी तो नहीं है। पैम तो उसे फिर से बड़ी ही बेकार सी गालियां देती है, जो सुनकर जिमी के मुंह से मॉम शब्द निकल गया। उसने जैसे तैसे बात को पलट दिया। किसी ने उसकी बात को सच नहीं माना तो वो उस टाउन के पुलिस स्टेशन गई और बताया कि आज रात ये होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग पहले से निगरानी रखोगे तो सारी चीजें नहीं होंगी। परंतु जो खून अभी हुआ ही नहीं वो पुलिस से रिपोर्ट कैसे लिख सकती है? उन्हें तो खुद के डिपार्टमेंट पर बहुत नाज भी है, क्योंकि आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीजें उनके कंट्रोल में हैं। जिमी को दोनों ही शेरिफ किसी काम के नहीं लगते, इसीलिए वो वहां से लौट गई। पर रास्ते में उसे याद आया कि एक शख्स है जो उसकी बात पर यकीन करेगा, हो सकता है कि वो उसकी मदद भी करे। वो थी एलेमा की मॉम लॉरेल, जो कि उसी स्कूल में पढ़ रही थी जिसमें पैम थी, यानी कि जिमी की मॉम। पर उन दोनों में कुछ खास नहीं बनती क्योंकि लॉरेल टॉपर किस्म की लड़की थी और वो हमेशा से अपने कामों में मगन रहती है। जब जिमी उसे मिली उसे बताया कि वो असल में टाइम ट्रैवल करके यहाँ तक आई है ताकि इस टाउन में होने वाले कत्लों को रोक सके। उसे तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर वो उसे अपने फ़ोन दिखाती है, जो देखकर लॉरेल समझ गई कि वो सच बोल रही है, क्योंकि वो 80 के दशक था और उस समय पर आईफोन जैसी चीज़ें मौजूद नहीं थी।
यहाँ तक कि जिमी उसे उसकी बेटी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है फ्यूचर में, और उसे भी उसकी तरह इन चीजों में काफी दिलचस्पी है। लॉरेन दंग रह जाती है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, तो जिमी उसे अपने साथ ले गई ताकि उसे वो टाइम मशीन दिखा सके, लेकिन अब वो टूट चुकी है और इसे फिर से शुरू करने के लिए उसे वाईफाई की जरूरत पड़ेगी या फिर फास्ट इंटरनेट की, क्योंकि एलेमा ने इसमें जो कोऑर्डिनेट डाले थे वो गूगल से निकाल कर डाले थे। अभी के समय में इतना फास्ट इंटरनेट मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन लॉरेल बोली वो कुछ जुगाड़ लगा सकती है, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा है। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। 2026 में जिमी गुम हो चुकी है, जिससे कि पूरा टाउन में खलबली मच गई, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले उसकी माँ की भी मौत हुई है और वो अचानक से गायब हो गई। ब्रैड तो पुलिस पर ही भड़कता है, क्योंकि ये सब कुछ उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। तभी वहां एलेमा आ गई। उसने सभी के सामने कहा कि जिमी कहीं गुम नहीं हुई है, बल्कि वो समय यात्रा करके 1988 में चली गई है। जब ये चीजें बाकियों ने सुनी तो वो हंसने लगे। कहते हैं आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही मूवी देखने लगते हैं। सिर्फ एक ही आदमी था जिसे उसकी बातों पर यकीन था, और वो था क्रिस। खैर, अब कहानी फिर से अतीत में गई। लॉरेल को जब पता चला कि आज की पार्टी से सारी चीजें शुरू होने वाली है, तो वो अपने दोस्त डॉरी और जिमी को लेकर उस पार्टी में चली गई। पर स्कूल में कोई भी इन दोनों को पसंद नहीं करता, ऊपर से वो डॉरी को बुली भी करते हैं। इन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाता है, तो ये दूसरा तरीका अपनाते हैं। दीवारों को लांग कर ये उस पार्टी में घुस गए एक एक करके। तभी जिमी की नजर एक लड़के पर पड़ी जो बड़ा ही जहर लगा उसे। वो उसे बात करने वाली थी कि तभी किसी ने उसे ब्रैड कहकर पुकारा। यहाँ उसे खुद पर भी शर्म आ गई, क्योंकि यही लड़का आगे जाकर उसका पिता बनने वाला है। फिलहाल अभी पैम और उसकी डेटिंग शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन आगे जाकर ऐसा कुछ जरूर होगा। अब अपने पिता पर लाइन मारने से बेहतर है कि वो अपने काम पर लग गई। जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई है, वो उन तीनों लड़कियों को मना करती है जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर को लौट जाए। पर वो सभी उसे वहां देखकर हैरान थी, क्योंकि उन्होंने तो उसे अंदर आने से मना किया था। अब जब जिमी बार बार वही चीजें बोलती रहती है, तो उसे उठवा कर बाहर फेंकवा दिया जाता है। लेकिन जिमी पीछे नहीं हटने वाली। वो फिर पार्टी में घुस गई और इस बारी लियाना के पीछे पड़ गई। वो किसी भी तरह उसे गैराज तक जाने से रोक रही थी, लेकिन तभी उसके सामने लियाना भी आ गई, जो रो रही थी क्योंकि उसके सिंगर बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया। तो जिमी उसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है। जब उसने बताया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि आगे जाकर वो एक मशहूर सिंगर बनने वाला है। और ये चीज जब लियामा को पता लगी तो वो उसे माफी मांगने बेडरूम में चली गई। बीच में जिमी को थोड़ी भीड़ ने घेर लिया। जब तक वो वहां पहुंची तब तक कत्ल हो चुका था। जिमी को खतरे का अंदेशा हो गया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकी। लियामा को इतनी बेदर्दी से मारा था कि हर किसी का नशा ही उतर गया। पुलिस आई, सबकी तहकीकात करने लगी, लेकिन जब शेरिफ ने जिमी को भी वहां देखा तो उससे रुकने को कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सस्पेक्ट हो सकती है। पर वहां खड़ी पैम बोली वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि उसे मारने की। जिमी को अपनी मॉम पर गर्व हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसकी साइड लिया। खैर, तो अब पुलिस सभी को जाने को कहती है, तो पैम भी अपने घर की तरफ जा रही है। इस दौरान उसके साथ लॉरेल और जिमी भी मौजूद थे, जिससे वो पूछती है कि आखिर उसे पता कैसे चला ये खून होने वाला है। तो जिमी ने झूठ कहा कि वो असल में थोड़ी सी साइको है, इसीलिए उसे पहले से चीजें पता चल जाती है। अब उस रात वो दोनों पैम के घर ही रुकते हैं। उसे काफी कुछ बातें भी करते हैं जिसे जिमी अनजान थी, लेकिन अभी भी जिमी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो कातिल है कौन। इसीलिए वो उसे पूछती है कि ऐसा कोई याद है उसे जिसने उसे बहुत बुरी तरह से बुली किया हो। तो वो ढेरों नाम लेती है, जो सुन खुद जिमी भी हैरान थी। तो वहीं 2026 में एमेला अपने टाइम मशीन को दोबारा से बनाने में लग जाती है। पहली वाली को उसने एक हद तक बना लिया था, इसीलिए उसे दूसरी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतने में उसके पास क्रिस आया, जो उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है 1988 की, जिसमें अब कुछ चीजें बदलने लगी है। जी हाँ, जो खून गैराज में हुआ था पहले तो वो बेडरूम में हुआ था, यानी कि शुरुआत हो गई है अब अतीत के किस्सों को बदलने में, जिसकी शुरुआत जिमी ने कर दी है। लेकिन अभी 2 खून होने बाकी है। क्या उन्होंने वो रोक सकेगी या फिर हाथ ही मलती रह जाएगी? अब अगले दिन जिमी ने पूरा ध्यान रखा कि मेल्स अपने पेरेंट के साथ उस केबिन में ना जाए, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता है कि उसका खून वहीं होगा। उसने हर तरीका अपनाया जिससे वो मलीसा को समझा सके। अब तक उसकी पैम से भी दोस्ती भी हो गई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही है, बल्कि उसे भी उनके साथ घूमना चाहिए। मेलिसा मान गई और कहा कि ठीक है, उसका एक घर है, वहीं वो लोग चलेंगे स्कूल के बाद। इस दौरान जिमी पीछे जाकर बैठ गई कि उसकी नजर पड़ी साइड में बैठे डीमन नाम के लड़के पर, जो अपनी किताब में कुछ अजीब से स्केचेस बना रहा है। कुछ इस तरह से बने थे जैसे वो काफी गुस्से में हो। तभी जिमी को कुछ याद आया।
जो तरीका डीमन का था सेम वही तरीके से उस नोट में वो लाइन लिखी है जो पैम को मिली थी, जिसका जिक्र क्रिस ने किया था। क्या आप जो सोच रहे हैं कातिल वही है? स्कूल ऑफ हुआ, ये लोग पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में जिमी ने डीमन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वो उसकी बहन इस हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, पर उसकी बहन को यहाँ के बच्चे काफी बुली किया करते थे, जिसके चलते उसने खुद की जान ले ली। और तब से ही डीमन ऐसे ही शांत रहता है, कोई दोस्त नहीं है उसका इस पूरे स्कूल में। इतने में ये लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस बारे में मलीसा बात कर रही थी, पर ये तो वही कॉटेज है जिसमें खून हुआ था। जब जिमी ने देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि अब कातिल के लिए काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए जिमी पूरी कोशिश करती है कि उन सभी को इस जगह से दूर लेकर जाए, लेकिन तब तक बाकी के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं तो अब वापस जाना नामुमकिन है। सभी अंदर जाकर खूब मस्ती करते हैं, जिसमें कातिल भी शामिल था। उसी कॉटेज में था, अलमीरा के अंदर वो छुपा हुआ था। और इस बारी कुछ अलग होता है, पिछली बारी जगह बड़ी थी, इस बारी इंसान ही बदल गया। दरअसल वो मरीना का खून करने आया, लेकिन उसने एथर का कत्ल कर दिया जो तीसरी लड़की थी, पर अब दूसरी बन गई है। उसने उसे 16 बार चाकू से मारकर खत्म किया। अब जिमी ने चीखते हुए सबको कातिल के पीछे लगा दिया, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाते वो भाग चुका था। दोस्तों ने फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवाई। जिमी के पास उस कातिल के खून के धब्बे भी थे, जिन्हें वो डीएनए करवाने को कहती है, पर उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। अब अगले दिन स्कूल सभी को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू कर देता है। इस दौरान जिमी को डीमन की वैन दिखी जो बड़ी ही अजीब सी लग रही है। वो उसे देखने चली गई और छुप कर अंदर बैठ गई, परंतु तभी डीमन आया, जिससे उन दोनों में थोड़ी बहस भी हुई। लेकिन अंत में डीमन ने साफ कर दिया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेस है, पर वो कोई कातिल नहीं है। अब बारी है तीसरे खून की और आखिरी मौके की, जिससे कि जिमी अपनी माँ की मौत को रोक सकती है, जो आज से 35 साल बाद होने वाली है। उसने इस बारी सभी की मदद ली और कहा कि उन्हें मरीना को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। उधर लॉरेल ने वो टाइम मशीन भी बना ली थी, पर उसे चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, जो उस पार्क में सिर्फ एक ही जगह थी, एक बड़ी राइड। हैलोवीन की रात हुई। मरीना पार्क में घूमते घूमते घोस्ट पार्क में चलेगी, जहां पहले से उसके सभी दोस्त इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक था। जैसे ही वो अंदर गई, उसके पीछे पीछे वो मास्क मैन भी पहुंच जाता है, और जैसे ही वो अंदर घुसा सारे दोस्त उस पर टूट पड़े। हालांकि शुरुआत में इसमें हार तो उन्हीं की हो रही थी, पर अंत में उन्होंने उसे ढेर कर दिया। जब मास्क हटाया तो वो सभी दंग रह गए, क्योंकि ये डक था। उनके स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, उसके पास उन्हें एक लॉकेट मिला, जिसे इस कहानी का पूरा पत्ता खुल जाता है। दरअसल स्कूल में ट्रैशी नाम की एक लड़की पढ़ती थी जो काफी मोटी थी, इसीलिए पैम और उसके दोस्त उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और खूब शराब पिलाकर उसे अजीब अजीब हरकतें करवाई। लेकिन जब वो वापस अपने घर जा रही थी तो बस से टक्कर हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। डग उसका आशिक था और अपने प्यार का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जिमी को तो पैम से यानी कि अपनी माँ से नफरत हो चुकी है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। उसकी वजह से ट्रैशी की मौत हुई, फिर उसके दोस्तों की भी, और अंत में उनकी भी। पैम कहती है उसे ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस ये एक गलती थी। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे हर कोई हैरान था। एक और मास्क मैन आता है जो मरीना को पकड़कर उसे 16 बार चाकू मारता है। ये सब कुछ इतना भयानक था, जितनी भी लोग बाहर भाग गए। लॉरेल फौरन जिमी को लेकर राइड के अंदर गई और कहा कि उसने टाइम मशीन बना लिया है, जो अब इस राइड की मदद से शुरू हो जाएगी, पर उसे ध्यान रहे कि उसे प्रोसेसिंग के दौरान अंदर ही रहना होगा। और उधर वो मास्क मैन पूरे पार्क में लोगों को मारे जा रहा था, यहाँ तक कि उसने लाइव रिपोर्टर का भी खून कर दिया, और अब वो इस राइड में भी घुस आया है। इन दोनों के पास वो इन्हें मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि जिमी ने लॉरियल को धक्का देकर बाहर फेंक दिया ताकि वो उसके साथ टाइम ट्रैवल ना कर सके। जैसे ही टाइम मशीन शुरू हुई, वो कातिल दीवार से जा चिपका, जिससे कि उसका मास्क हट गया, और तब खुलासा हुआ उस चीज का जो और भी ज्यादा भयानक थी। ये 2026 का क्रिस था। जी हाँ, वही रिपोर्टर। उसने ही पैम को मारा था सिर्फ इसलिए ताकि वो स्वीट 16 के कातिल की कहानी को जिंदा रख सके, लोगों के बीच में एक दहशत फैला सके और अपने न्यूज चैनल को जिंदा रख सके। हालांकि असल में कातिल तो डिगी था, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही खून किए, क्योंकि आखिरी में मरीना को क्रिस ने ही मारा था। वो धमकी वाला नोट भी क्रिस ने खुद ही लिखा था ताकि इस चीज को थोड़ी हाइप दे सके, जिस पर जिमी को यकीन भी कर लिया। जिस रिपोर्टर को उसने मारा था अभी कुछ देर पहले, असल में वो उसके पिता थे, और उसने उन्हें इसलिए मारा कि वो उसे ज्यादा मशहूर थे अपने समय में, और वो उनकी तरह नहीं बन पाया। लेकिन अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने उसे शूट करके वहीं मार दिया और खुद पलक झपकते ही लौट आई आज के समय में, यानी कि 2026 में। इतिहास तो वैसे ही रहा, बस जगहें बदल गई। लेकिन आज 4 की जगह 3 मौतें हुई हैं, क्योंकि अब उसकी मॉम की मौत नहीं होगी, क्रिस जो मर चुका है। जिमी सभी को देखकर खुश होती है, पर सबसे ज्यादा लॉरेल और उसकी बेटी को। उन दोनों ने अपने अपने समय में सबसे ज्यादा मदद की उसकी, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।